31वां अध्याय ध्रुव चरित्र तथा ग्रह नक्षत्र एवं पाताल का संक्षिप्त वर्णन। भरद्वाज जी ने पूछा, सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए? ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर बताइए। हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। सूत जी बोले, विप्रवर, स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, राजा उतानपाद। उन भूपाल के 2 पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम उत्तम था, वो ज्येष्ठ था, और दूसरा पुत्र ध्रुव था, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्रभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उतानपाद को प्रणाम किया। वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बोलोचित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। ये देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा। सुरुचि बोली, अभागिनी के बच्चे, क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? बालक, मूर्खतावश ही ऐसी चेष्टा कर रहा है। तू इसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। बता तो सही, तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिनी के गर्भ से जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है। इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है, कुमार उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है। सूत जी कहते हैं, राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रु बिंदु झरने लगे, किंतु वो धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला। इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी न कह सके। जब सभा सदगण विदा हुए, तब अपनी शैशवोचित चेष्टाओं से शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को गया। सुनीति ने अपने नीति के खजाने बालक को देखकर उसके मुख की कांति से ही जान लिया कि ध्रुव का राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीति को अंतपुर के एकांत स्थान में देखकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को न रोक सका। वह माता के गले से लगकर लंबी सांस खींचता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के आंचल से हवा करती हुई माता अपने लाल से पूछने लगी, बेटा, अपने रोने का कारण बताओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? ध्रुव बोला, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे आगे तुम ठीक ठीक बताओ। जैसे सुरुचि राजा की धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी हो, फिर उन्हें सुरुचि ही क्यों प्यारी है? माता, तुम उन नरेशों को क्यों प्रिय नहीं हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं। फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ? तुम क्यों मंदभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं है? मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींच बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावतः मधुर वाणी में बोलने लगी। सुनीति बोली, तात, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ पूछा है वो सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बात मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही। राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ में निवास किया था, अतः वह राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है।
चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मदमत गजराज, शीघ्रामी दुर्ग आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सूत जी बोले, माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना आरंभ किया। ध्रुव बोला, जन्मदायिनी माता सुनीते, आज मेरे शांति पूर्वक कहे हुए वचन सुनो। शुभ है, आज तक मैं यही समझता था कि पिता उतानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु अब यदि अपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो ये जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया। माँ, तुम ऐसा समझो कि उन सर्वराध्य जगदीश्वरी की आराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वो सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। माता, तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए, केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं। सुनीति बोली, बेटा उतानपादानंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती मेरे बच्चे। इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है, अभी तो तुम खेलने कूदने के योग्य हो। तात, एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो। मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तात, तुम जब जब खेलने के लिए भी 3-4 कदम बाहर जाते हो तब तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे ही पीछे लगे रहते हैं। ध्रुव बोला, माँ, अब तक तो तुम और राजा उतानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आय से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीति बोली, मेरे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं। यदि रोकूं तो मेरी झिंगा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार आज्ञा सी पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ। सुनीति ने धैर्य पूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने शत शत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उसके पीछे लगा दिए। वह बोली, पुत्र शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दया सागर जगद्व्यापी भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी बोले, बालोचित पराक्रम करने वाले बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पकड़कर उपवन में प्रवेश किया। माता को ही देवता मानने वाला और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था। अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा त्यों ही उसे उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्त ऋषि उसे दिखाई दिए। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सप्त ऋषियों को, जो मानो भाग्य सूत्र से ही खींच कर ले आए गए थे, देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे थे। उन्होंने अंगुलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञोपवीतों से विभूषित होकर वे काले मृग चरमर पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया। ध्रुव बोला, मुनिवरों, आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त है। सूत जी कहते हैं, अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है, ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले एवं स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बिठाया और कहा, वत्स, अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों का होता है जिनकी मन कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तुम तो 7 द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो।
तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो? हमसे तुम्हें क्या काम है? तुम्हारी मनोवांछा क्या है? ध्रुव बोला, मुनिगण, मेरे जो उत्तमोत्तम बंधु उत्तम कुमार हैं, उनके लिए ही पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वे स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, ये बता दें। उस समय उस बालक की ये बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषियों ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया। मरीचि बोले, जिसने गोविंद चरणारविंदों के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया, वो मनोरथ पथ से अतीत ध्यान में भी न आ सकने वाले परमोज्वल फल को नहीं प्राप्त कर सकता। अत्रि बोले, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की है, वो पुरुष उस पद को जो इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, कैसे पा सकता है? अंगिरा बोले, जो भगवान कमलकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन करता है, उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलस्त्य बोले, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिन्हें प्रदान और पुरुष से विलक्षण पर ब्रह्म कहते हैं, जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। कृतु बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा हैं, वे प्रसन्न हों तो क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिनकी बाहों के नर्तन मात्र में 8 सिद्धियां वर्तमान हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ध्रुव बोले, द्विजवरों, भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किया वो सत्य है। अब मुझे ये बताइए कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए। जो बहुत कुछ दे सकते हैं, उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता। मुनिगण बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली? राजकुमार, पितामह ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी। विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी। सत्पुरुष शिरोमणे, तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे बहुत शीघ्र ही अपने मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, यों कहकर वे सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर्हित हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया। द्वादशाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगे। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्षवत देखा। उनकी आकृति बड़ी दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र पुनः बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा। उस समय भूख, प्यास, वर्षा,
आंधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्यापा। उस राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था। अतः उस समय उसे अपने शारीरिक की भी सुध नहीं रह गई थी। कहते हैं उसकी तपस्या से शंकित हुए देवताओं ने कितने ही विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल ही सिद्ध हुए। शीत और धूप आदि की ही तरह ये एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे। कुछ समय के बाद भक्तजनों के प्रियतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो अपने उस भक्त को देखने के लिए आए। मणि समूह द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कौस्तुभरत्न से समलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्री हरि ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उद्याचल के प्रति डाह रखने के कारण अपने श्रृंग पर बल रावि को धारण किए साक्षात कजलगिरी प्रकाशित हो रहा हो। निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए से उससे इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और दुस्साध्य मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो। भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्म को, जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था, उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़ा देखा। उन परम पूजनीय त्रिभुवन पति को सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका गया और मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर ना तो कुछ बोला और ना कुछ कर ही सका। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे थे, शरीर के रोएं खड़े हो गए थे। वो भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। उस समय उसकी भौहें कांप रही थीं। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एक टक दृष्टि लगाए वह आनंद तीर्थ से चारों ओर लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक और सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगीश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसुओं से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आय ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूलि धूसरित शरीर को सब ओर से पहुंचा और उसे हृदय से लगाकर कहा, बच्चा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसके अनुसार वर मांग लो। मैं निस्संदेह वह सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ दिया। मरीचि आदि देव ऋषियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से क्षालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया। इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस अथवा गर्दभ रूपधारी धेनु का सुर का संहार करने वाले हैं, जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण है, देवगण जिनके चरणोदक की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति शाल्व के धाम को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया है, जिन्होंने सुंदर गोपवंताओं को अत्यंत विनयवश नूतन प्रेम रस में रामलीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाली देव वनिताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया,
जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरता पूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया, देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया, ऋक्ष राजा जांबवन की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई समयंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दुरित को दूर करके त्रिभुवन का भार हल्का किया है, जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करने तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके वंशी नाद को सुनने के लिए पक्षी, गौ और भृंगगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर में पार करने के लिए जहाज रूप हैं, जिन्होंने अपनी प्रताप पगनी में काले वनों को होम दिया है, जो वनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणिमय कुंडल से अलंकृत हैं, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेद वाणी तथा देवता और मुनियों के भी मन वाणी के अगोचर हैं, जो भगवान स्वर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जिनका वक्षस्थल भृगु जी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर, माता देवकी और गोकुल के लिए पालक है, तथा जो अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए नूतन तुलसीदास दल की माला, मुक्ताहार, केयूर, कड़ा और मुक्त आदि से विभूषित हैं, सुनंदन आदि भगवत भक्त जिन विश्व रूप हरि की उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम और पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों के आवास स्थान वासुदेव हैं, जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्मा जी ने जिनके चरणारविंदों पर मस्तक झुकाया है, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सजनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमा वाले हैं सर्वेश्वर, जो कुंद के समान उज्जवल शंख धारण करते हैं, जिसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है। ऐसे अत्यंत हृदयहारी आपके इस रूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना असंभव है, उन्हीं आप परमेश्वर का दर्शन पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रतन हस्तगत कर ले। स्वामिन, मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगता। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है, उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अब भोगों की याचना नहीं करूंगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा। देव, आज मैं मोक्ष के कारणभूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूँ। अब बाह्य विषय सुखों को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए, तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता। अतः ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। देववर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में न फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपर्युक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपा बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए।
इसी बीच में देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगे। सुनीति कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुणी कीर्तन से मनुष्यों की आयु, यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन गरुड़ वाहन भगवान से प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्य मंडल का जितना मान है उससे दूना चंद्रमंडल का मान है। चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है। शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनैश्वर का स्थान है। उन शनैश्वर से 2 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है। सप्तऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। साधु शिरोमणि वे समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। विप्रवर सूर्य देव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। द्विजोतम मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदयों को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उदर्वगत किरणों से ऊपर के जन, तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूल लोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भूर्लोक प्रतिष्ठित है। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान विष्णु ने शतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वह समस्त लोकपालकों साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। मुने, इन 7 लोकों से नीचे ये प्रभापूर्ण पाताल लोक स्थित है, ऐसा आप जाने। वहां न सूर्य का ताप है, न चंद्रमा का प्रकाश, न रात। द्विजेष्ठ पातालवासी जन द्विज रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महालोक स्थित है। हे विप्र, उससे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक है स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक की स्थिति है। तपोलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक या ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन पर विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतनों के वराण पुराण में उनके महात्म्य का वर्णन किया है। द्विजेष्ठ इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड के विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश से मुक्त हो जाता है। अनग, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोलिक स्थिति बतलाई। जो पुरुष समय का प्रकार से उसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्यों और देवताओं से पूजित नृसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं।